राजस्थान शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक के बाद एक कई अहम खुलासे हो रहे हैं। मामले में ताजा अपडेट यह है कि उदयपुर के एक होटल में भी पेपर सॉल्व करवाया गया था। पुलिस होटल से नकल गिरोह के 3 सदस्य और 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां सामने आया है कि गिरफ्तार हुए अभ्यर्थियों में से 15 के पिता सरकारी शिक्षक हैं और खुद उनके पिता ने ही अपने बेटों के लिए पेपर की डील की थी। आरपीएससी पेपर लीक मामले में आज फुल कमीशन की बैठक हो सकती है और शिक्षक भर्ती में पेपर लीक की जांच को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आयोग की गोपनीय शाखा पर गंभीर आरोप लगाए थे। जालौर में शिक्षक भर्ती परीक्षा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सांचौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बसों को सीज कर दिया है। उदयपुर में अभ्यर्थियों से भरी इसी ट्रेवलर्स कंपनी की बस को पकड़ा गया था। फरार आरोपियों की तलाश जारी। पहले हुए पेपर के भी लीक होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही जिस बस में पेपर सॉल्व करवाया गया था वो बस गोगुंदा टोल नाके पर सीसीटीवी में कैद हो गई। यही बस 20 दिसंबर को गोगुंदा टोल नाके से भी गुजरी थी। अजमेर में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आज शहर में आरएलपी और बीजेपी जोरदार प्रदर्शन करेगी, जिसके लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात है। अजमेर में सांसद भागीरथ चौधरी लोक सेवा आयोग पहुंचे, जहां पुलिस ने सांसद की गाड़ी को बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इसके बाद आरपीएससी के मुख्य द्वार पर भी सांसद को रोक दिया गया। इसके बाद सांसद भागीरथ चौधरी अपने समर्थकों के साथ आरपीएससी ऑफिस में घुस गए और आरपीएससी चेयरमैन से पेपर लीक मामले पर बातचीत की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कोटा में पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षित बेरोजगारों में रोष है, जिसे लेकर युवाओं ने भरी सर्दी में चंबल नदी में उतरकर प्रदर्शन किया और पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने पर अजमेर में युवा बेरोजगारों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए बेरोजगारों की पुलिस से झड़प हो गई। प्रतापगढ़ में आज वरिष्ठ शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित हो रही परीक्षा में पहली पारी में 2280 अभ्यर्थी शामिल हुए और दूसरी पारी में 900 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अभ्यर्थियों को कड़ी तलाशी के बाद ही केंद्रों में प्रवेश दिया गया। कोटा में डर्टी प्रोफेसर मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जहां सामने आया है कि आरोपी पहले भी एक निजी कॉलेज में एक छात्रा की असमत की डिमांड कर चुका है। आरोपी अभी पुलिस रिमांड पर है। वहीं डर्टी प्रोफेसर से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है, जहां सामने आया है कि प्रोफेसर मौज मस्ती के लिए बैंकॉक और मुंबई जाता था। वहीं एक और एमटेक की छात्रा ने आरोपी प्रोफेसर गिरीश परमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। अब इस मामले में तीसरा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एसपीसीटी के मुताबिक तीसरे मामले की पड़ताल की जा रही है। गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी नेमीचंद हत्या की साजिश में शामिल था, जिसके साथ मामले में अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जयपुर में विद्युत भवन पर बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया और टेक्निकल हेल्पर भर्ती का फाइनल परिणाम जारी करवाने की मांग की। इस दौरान बेरोजगार नेता उपेंद्र यादव ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। डीजीपी उमेश मिश्रा 2 दिन के भरतपुर दौरे पर हैं, जहां डीजीपी ने पुलिस लाइन में रेंज के सभी पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों सहित थाना प्रभारियों के साथ संपर्क सभा का आयोजन किया। दौसा जिले के रामेड़ा गांव में रविवार की रात जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें सिकराय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 3 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद को लेकर एक विधवा के साथ उसके परिजनों ने मारपीट की, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां रविवार को उसकी मौत हो गई। धौलपुर के सैपो में 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। डूंगरपुर में शराब की तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ट्रक से 47 कार्टन में 3.5 लाख की शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। मूंगफली के चारे की आड़ में तस्करी हो रही थी। सीकर जिले की रानौली थाना पुलिस ने पिकअप चालक के साथ हुई लूट की वारदात का 10 घंटे में ही पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने रास्ते में पिकअप चालक को रोककर उसके साथ
लूट की वारदात की थी। कोटा के वर्कशॉप कॉलोनी में गर्म पानी गिरने से 3 साल की मासूम बच्ची झुलस गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्ची खेलते खेलते गर्म पानी के बर्तन से टकरा गई और गर्म पानी से झुलस गई। अलवर के मिलिट्री हॉस्पिटल के बाइक सवार युवक को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। रोडवेज बस का पहिया चढ़ने से युवक का पैर टूट गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई थी। अलवर के सदर थाना में बकरी चराने की बात को लेकर 3 चरवाहों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर के बहरोड में नेशनल हाईवे 48 पर देर रात अमरूद से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें हाईवे पर लगा लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और पिकअप को हटवाया गया। कोटपुतली में मास्टर प्लान के मामले में कार्रवाई की गई, जहां नगर परिषद ने LNT JCB से तोड़फोड़ की कार्रवाई की। कोर्ट के स्टे हटने के 4 महीने बाद ही कार्रवाई की गई। जालौर के हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक स्कॉर्पियो और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें बीजेपी नेता हीराराम जाखड़ की मौत हो गई। हीराराम जाखड़ जालौर से जिला युवा अध्यक्ष और महामंत्री रह चुके हैं। बीकानेर के खाजवाला में किसानों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है, जिसके बाद सिंचाई विभाग हरकत में आया और विभाग के अधिकारी किसानों से बातचीत करने पहुंचे। 9 मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। जयपुर के रेनवाल में शमशान में जाने का रास्ता न होने की वजह से शव यात्रा रुक गई, जिसके बाद लोगों ने शव को जमीन पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। पोखरण में पेट्रोल पंप से लूट की वारदात का CCTV फुटेज सामने आया। लुटेरों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और 60,000 से अधिक कैश, एक टीवी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। जयपुर के एलिवेटेड रोड पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक के बाद एक 5 वाहन टकरा गए, जिसके बाद एलिवेटेड रोड पर भारी जाम लग गया। अलवर के सदर थाना इलाके में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। उदयपुर के धान मंडी में जीवनदाता हनुमान मंदिर में पर्दे पर आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। CCTV फुटेज की जांच में सामने आया बुजुर्ग की लापरवाही से आग लगी। भरतपुर में धुंध के चलते ट्रेलर और लोक परिवहन बस में भिड़ंत हो गई, जिसमें बस में सवार कई यात्री घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जयपुर में अजमेर रोड पर एक परिवार पानी की टंकी पर चढ़ गया। दंपति अपने बेटे के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को समझाकर नीचे उतारा गया। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और ST शीटर हनी गैंग के शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से देसी पिस्टल बरामद किया गया। बांसवाड़ा में पुलिस ने कैश और मोबाइल लूट के मामले में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। 6 महीने पहले दोनों ने बाइक सवार से मारपीट कर उसके पैसे और फोन छीन लिए थे। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। जोधपुर के भोपालगढ़ में पंचायत प्रसार अधिकारी ने पंचायतों में सरपंचों की मौजूदगी में सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। दौसा में 72 घंटे में 2 बड़ी वारदातें हुई। पहली मेहंदीपुर बालाजी में गैंगवार और फिर मानपुर में फायरिंग की घटना हुई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों ही गंभीर वारदातों में आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जयपुर के हिरनौदा रेलवे स्टेशन पर रेल यात्री संघ की ओर से धरना दिया जा रहा है। 7 सूत्री मांगों को लेकर दैनिक रेल यात्रियों ने अधिकारियों को ज्ञापन दिया। जयपुर के रेनवाल में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करने वालों पर वन विभाग सख्त हो गया। विभाग ने कार्रवाई करते हुए लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप पकड़ा है। टोंक के निवाई नगर पालिका में अवैध निर्माण जोरों पर है, जिसे लेकर पार्षदों ने पालिका इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। कोचिंग नगरी में लगातार सामने आ रही कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामलों को लेकर राज्य बाल संरक्षण आयोग गंभीर हो गया है। आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल आज कोटा के दौरे पर हैं। बांसवाड़ा में जमीन के विवाद को लेकर 2 चचेरे भाइयों में विवाद हो गया, जिसमें एक भाई ने दूसरे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। बांसवाड़ा में एक एडवोकेट के घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने घर के चौकीदार को बंधक बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
प्रदेश के बेरोजगार मेडिकल चिकित्सकों ने राज्य सरकार मेडिकल चिकित्सकों की भर्ती के पदों में बढ़ोतरी की मांग की है। बेरोजगार चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 4,500 से ज्यादा चिकित्सकों के पदों पर भर्ती की मांग की। झुंझुनू में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर विरोध जताया और विरोध प्रदर्शन किया। झुंझुनू डिपो की 84 बसों में डिजिटल भुगतान की सुविधा शुरू की गई। अब यात्री झुंझुनू आगार की 84 बसों में डिजिटल माध्यम से QR कोड स्कैन कर यात्री टिकट का भुगतान कर सकेंगे। कोटा में आज शहर की दर्जनों कॉलोनियों में बिजली गुल रहने वाली है। अलग अलग इलाकों में आज 5 से 7 घंटे तक बिजली गुल रहने वाली है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी बिजली कटौती समस्या देगी। भरतपुर में महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस के मौके पर MSJ कॉलेज ग्राउंड में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गायक अनूप जलोटा और कंचन किरण शर्मा ने प्रस्तुति दी। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। जयपुर से लेकर जोधपुर तक ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। वहीं तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। सीकर में ठंड का कहर जारी है और सीजन में पहली बार पारा माइनस के पार पहुंचा है। शहर में आज सुबह 1.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कोचिंग नगरी कोटा में सर्दी रंग दिखाने लगी है और शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ गई, जिससे आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। भरतपुर में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सर्दी के सीजन में सबसे अधिक धुंध देखने को मिली। धुंध के कारण हाईवे पर लोगों को वाहन चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सिरोही के गुरु शिखर में तापमान लुढ़क कर 1 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। साथ ही घने कोहरे से सुबह विजिबिलिटी भी प्रभावित रही। चूरू अंचल में दिन रात चली बर्फीली हवाओं की बदौलत सर्दी का सितम बढ़ गया है। जिले में एक हफ्ते से नीचे गिर रहा पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया। सर्द हवाओं ने यहां रजाई में भी कपकपी छुड़ा दी है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के साथ बीकानेर जिले में भी सर्दी की ठिठुरन बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार क्षेत्र में कोहरा छाया रहने के कारण यातायात की रफ्तार पूरी तरह से रुकी हुई नजर आ रही है। बूंदी की दही थाना पुलिस और आबकारी विभाग ने खानिका गांव में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब की भट्टियों को तोड़ फोड़कर 200 लीटर वॉश नष्ट किया। कोटा की MBS कॉलोनी में इलाके में एक घर में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। करीब 3 फीट लंबा कोबरा को देखकर परिवार के लोग बाहर निकल गए। मौके पर पहुंचे स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया। नागौर जिले के लाडनू कस्बे में आपसी कहासुनी में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना में 1 दर्जन लोग चोटिल हो गए। मारपीट की घटना लाडनू की तेली रोड पर हुई। आपसी कहासुनी को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट में 1 दर्जन लोग घायल। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाली मेवात गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी गुरप्रीत सिंह को अलवर से धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुरप्रीत सिंह और महिला द्वारा फेसबुक मैसेंजर पर अश्लील चैटिंग कर कोटा के एक युवक को अपने जाल में फंसाया और उससे 78,000 रुपये ठग लिए।